trong tiện संसार में हर जीव है जहाँ 108 मुख्य संप्रदाय, 800 सहायक संप्रदाय और 3000 वाममार्गी संप्रदाय हैं, जिनमें से करोड़ों के पास आध्यात्मिक जड़ें हैं। का निम्न लोक एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए वहाँ साधना करना संभव नहीं। लेकिन वहाँ की धरती में विचित्र ऊर्जा छिपी है जो दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकती है। दिव्य शक्ति साधना जगत में वैदिक शरीर और अमर अस्थि के बाद सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है। 1000 साल पहले उच्च लोक के साथ हत्या संप्रदाय ने यहाँ त्यंजवई शारदान की स्थापना की ताकि बीज चयन किए जा सके। त्यंजवई शारदान इसी के साथ ही हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध हत्या संगठन बन गया। इससे दुष्ट और कपटी लोग की नाम सुनते ही कांप उठते हैं। किसकी इतनी हिम्मत मेरी नींद खराब करने की? पहले मैं जाता। ये ताबीज ऐसे नहुल से अब तुम नहीं बच सकते। चींटियां जो अपनी औकात नहीं जानती। ड्रैगन स्टार, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इससे छोड़ेपन की वजह से? स्वर्ग ने तुम्हारा सर लेने के लिए भेजा है। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, मुझे देखने दो तुम्हारी क्या काबिलियत है। ध्यान से, इसके पास एक ताबीज है, अब अटैक करो। इसे कुछ नहीं हो रहा। मैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का मेंबर हूँ। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से कोई सा सेक्ट की कोई दुश्मनी नहीं। आज तुम लोगों ने यहाँ लड़ाई शुरू कर दी। क्या तुम्हें कोई सा सेक्ट की सजा से डर नहीं लगता? या शायद ये तुम तीनों का ही काम? ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के कल्टीवेटर? यह कैसे मुमकिन है कि ये जो कल्टीवेटर है? कल्टीवेटर, भारी आर्मर, मजबूत बचाव और बड़ी तलवार, उसका डिफेंस तोड़ा नहीं जा सकता। पर वो हमारे हमले से जिंदा कैसे बचा? मार्की असेंबली, अगर तुम सच में कल्टीवेटर हो तो अपना हैवी आर्मर क्यों नहीं उतार देते? या नहीं, क्योंकि तुम डरते हो। ज्यादा होशियार मत बनो। बच गई।
साकुई, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या और भी तुम्हारे पास वेपन है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। नहीं, तुम्हारा वो कवच पावरफुल लगता है, पर यही सच्चाई है, ये जिंदा रहने के लिए है। ऐसा लगता है ब्लैक ड्रैगन से ये तुम्हारा जीवन सिर्फ एक दिखावा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यही सच है। अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है तो तुम यूजो में क्यों हो? इससे पता चलता है तुम कितने बड़े घटिया इंसान हो। अगर तुम शांति से जीते तो कोई समस्या नहीं होती, पर तुमने तो बुरे काम का ठेका ले रखा है। अस्तियन हो हेवन का इंसाफ करेगा, बुराई को खत्म होना ही होगा। मेरे पिता एक लॉन्ग एंडिंग है, एक सच्चे कल्टीवेटर। तियानजू एशियन हॉल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऊपर स्वर्ग और नीचे जमीन। तुम्हारा पापों का घड़ा अब बढ़ चुका है। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम नर्क में जाके माफी मांगो अपने शिकार से। पापी, अपनी सजा कबूल करो। क्या चल रहा है? ये सुपरनेचुरल पावर, हमें अपने प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। सिट। ये लोली, क्या आप ठीक है? ये कैसी पावर है? मैन्यो, तुम अब नाटक बंद करोगे? क्या तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा लक्ष्य इटर्नल एसेंशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। क्या तुम इतने निराश हो? मुझे और एशियन हॉल को भी धोखा देने के लिए तैयार हो गए? भाई लोली, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर सिर्फ दो स्थान है, हम तीनों नहीं जा सकते। भाई लोली, हमारे लिए छोड़ दो। क्या तुम मुझे मारकर इस शख्स से जिंदा बच सकते हो? तुम सब बचकानी बातें सोच रहे हो। खैर, जब तुमने इरादा बना लिया है तो तुम भी तैयार हो जाओ। आप जानते हैं कि जीतने की चांस कम है, पर इस बार खुली फायर में फेल हो गए तो हम नहीं बचेंगे, हम सब मारे जाएंगे उम्रता के बीच से। आयु और अनुविस सही कहा, अपनी क्षमता जगाना, वो भी आयु घटा के। क्या वो हमारी अपनी चॉइस नहीं थी? विकल्प? क्या सच में हमारे पास विकल्प थे? अगर मैं इस जहर को खत्म करना चाहूँ तो मुझे सारी कल्टीवेशन खत्म करनी पड़ेगी, सारे अभ्यास बंद करना होगा, तब जाके वो जहर खत्म होगा। क्या उस तरीके में खतरा नहीं है? बस करो, तुम जानबूझकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। लुओली, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं। हम हत्यारे हैं, वो बुरे लोग, और तुम इसे इंसाफ की बातें बताकर अच्छे काम कर रहे हो। अगर ऐसा है तो अपनी जान मेरे हवाले कर दो। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छी कोई नहीं और बुराई की सजा। मैंगलो, लोली, इतने दिन से तुम अपनी पावर छिपा रहे थे। क्या अभी भी मरना चाहते हो? तो मैं तैयार हूँ। मैंगलो, अब लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, हम हार चुके हैं।
तुम्हारा भाईचारा कितना सुंदर है। एक घटिया ग्रुप जिसमें एक डोंगी है, इससे मुझे चिढ़ होती है। क्या चीटियां भी मोटर बनने का सपना देखती है, जबकि मेरे पास स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं। जबकि तुम इतना बेवकूफ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते? क्या ये भी तुम्हारी एक दया का हिस्सा है? अच्छा बनने का ढोंग, तो इसे जिंदगी से आजाद क्यों नहीं कर देते? नहीं तो ये मुझे ही करने दो। ये किस तरह की डार्क मैजिक है? उसे मार दो, सबको मार दो, मार दो। अरे भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। सच में मैं अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। साओगेंग, मैंगलोंग, तुम सब जल्द से जल्द मर जाओ। परफेक्ट कंट्रोल टेक्निक, अच्छाई का इनाम और बुराई की सजा। साओगेंग मैंगलोंग, उसमें आओ। पहले इसे युजुन को खत्म करना होगा। पाखंडी, क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो कि अपने दोस्तों को मार नहीं सकते? तुम बहुत मासूम बच्चे हो। चीजे मकुड़ी, अब तुम मरो। हत्यारे, अपनी सजा स्वीकार करो। लगता है मेरी है किस्मत, लेकिन कोई नहीं बचेगा। भाई लोहली, क्या मैं भी मर जाऊंगी? मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। मैं दोस्त मत देना, हमें भी जिंदा रहना था। मुझे माफ कर दो भाई लोहली। क्विसा सेक्ट में सिर्फ ताकतवर ही जा सकते हैं। इस बार तो सिर्फ 2 क्वार्ट्स है। लुओली के पास स्पिरिचुअल रूट्स भी नहीं है। अगर हम उसे नहीं मारते तो हमें एक दूसरे को मारना होगा। तो फिर हम मास्टर को क्या जवाब देंगे? जब वो मार के सेंगलिंग को मार देगा तो हम पीछे से हमला कर देंगे। शायद कोई और रास्ता नहीं है। चमतियन संसार में सिर्फ ताकतवर की ही पूजा होती है। उसमें सिर्फ स्पिरिचुअल रूट्स वाले सरवाइव कर सकते हैं। लुओली के पास ना ही स्पिरिचुअल रूट्स और ना ही कोई पावर है। आखिर क्यों सब मिट्टी में ही मिल जाता है? हर कोई मरता है, जो जिंदा है एक दिन जरूर मरेगा और उसकी आत्मा गायब हो जाएगी। दुनिया एक चक्र की तरह है, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, सब खत्म हो जाएगा और बस मिट्टी की राखी बची। इंसान की 100 साल की जिंदगी एक सपने की तरह गुजर जाती है। क्या इस दुनिया में जिंदा रहना मुमकिन है? जिंदगी के उस आखिरी वक्त में मुझे डर महसूस हो रहा था। हालांकि ये कुछ पल के लिए था। क्या मैं इस डर को भुला पाऊंगा?
अलविदा। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही हो। आपको पता ही होगा मैं आपके लिए दोंगुआ डब करता हूँ, फिर भी कोई अर्निंग नहीं होती। अगर आप मेरा डब और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके सपोर्ट करें और कुछ पैसे देकर हमारी मदद करें, ताकि हमारा टीम का मनोबल बना रहे और डब चलता रहे। आप चाहे तो नीचे में दिए गए QR कोड पे भी दे सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ी ही पैसे क्यों ना, उससे भी हमारी टीम को बहुत मदद मिली। इसलिए आप चाहे कुछ भी हो, 1, 2, 3 ऐसे भी जो होता है आपका मन में वो है दे सकते। धन्यवाद। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।